औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप वसल्लम के आले पाक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने टारगेटेड वेबसाइट सर्च किस तरह से करनी है आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद आपको बताया था डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट किस तरह से सर्च करनी है। फिर लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एडवांस सर्चेस किस तरह से हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वेबसाइट के एसईओ मैट्रिक्स किस तरह से चेक करना है और हमने लिस्ट किस तरह से बनानी है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आपको बताते हैं कि किसी भी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट वेंडर कॉन्टैक्ट मेथड किस तरह से निकालना है। हमने ये वेबसाइट ओपन की हुई है बिजनेस न्यूज़ डेली। आपने जोन सी भी वेबसाइट आपने ओपन करनी हो, आपने लिस्ट बनानी हो वेबसाइटों की, तो आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। आपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लिस्ट में पोस्ट कर लेना है, जैसे हमने ये यूआरएल पोस्ट किए हुए हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए वेबसाइट में काफ़ी कुछ नोट किया हुआ है। आप इसको लिस्ट को वॉच कर लें पहले। सबसे पहले हमने डोमेन नेम लिख लेना है या वेबसाइट लिंक लिख लेना है या हमने वेब यूआरएल लिख लेना है। ये मैंने बिगिनर्स के लिए लिखा है कि जो भी देखे उसे समझ आ जाए। ये मैंने इसके 3 डिफरेंट नेम्स इसमें यूज़ होते हैं। डोमेन नेम, वेबसाइट लिंक, वेब यूआरएल। उसके बाद आपने एडमिन कॉन्टैक्ट लिख लेना है। एडमिन का जो ईमेल हमने वहाँ से सर्च करना है वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद एडमिन का कॉन्टैक्ट टू है कि एडमिन के सम टाइम 2 कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, तो आपने दोनों ही नोट कर लेने हैं। एक पे मेल करें, जवाब आ जाए तो ठीक है, वरना दोनों पे ईमेल कर देनी है आपने। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ ईमेल। जब हम ईमेल करेंगे तो आपको बताएंगे कि जिस डेट को हमने वेंडर को ईमेल करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, तो वो डेट लिख देनी है। उसके बाद आपने कंट्री लिख देना है कि वेबसाइट कौन से कंट्री की है। वो मैं अभी आपको चेक करूंगा टूल से तो बताऊंगा। उसके बाद आपने कैटेगरी लिख देनी है कि ये किस कैटेगरी की वेबसाइट है। तो ये जनरल की वेबसाइट है। यहाँ पे आपने जिस कैटेगरी की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं आपने वो भी लिख देनी है। आपने यहाँ पे लिख देना है ये जनरल की वेबसाइट है। उसके बाद आपने डोमेन रेटिंग डीआर लिख देना है। इसे ये भी अभी सर्च करके मैं आपको बताऊंगा। डीए का भी बताऊंगा आपको कहाँ से सर्च करना है, कैसे, फिर वो लिखना है यहाँ पे। स्पैम स्कोर है। उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे भी आपको बताऊंगा। गूगल इंडेक्स भी बताऊंगा। गूगल इंडेक्स की डिटेल के लिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ वीडियोस बनेगी, उनमें डिटेल दे दूंगा। आपने लिस्ट जो बनानी है उसमें ये लिखना है। उसके बाद आपने वेंडर की प्राइस जो आपने वेंडर के साथ तय करनी है वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने क्लाइंट के साथ जो जो प्राइस देनी है अपने क्लाइंट को वो लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल वेंडर की हमारी प्राइस है $40, हमारी डील डन हुई है। वेबसाइट ये हैवी वेबसाइट है तो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने ये क्लाइंट को देनी है $50 में। $10 का हमने डिफरेंस रखना है। टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं इसको। वो पूछ लेते हैं कि जी आपने जब ईमेल करनी है तो तब मैं आपको बताऊंगा, आपने उनसे ये चीज़ें पूछ लेनी है, वेंडर से प्राइस भी तय कर लेनी है। उससे आपने डू फॉलो का पूछ लेना है कि क्या आपकी वेबसाइट डू फॉलो है। वो लिख के बताएगा डिटेल में आपको कि ये डू फॉलो है। मैं आपको जो सब्जेक्ट बताऊंगा, टेम्पलेट बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये चीज़ें आपने पहले लिख के भेजनी है, ताकि वो आपके साथ डिस्कशन से पहले डिटेल आपको बता दे। टर्न अराउंड टाइम है। टाइम आपने उससे पूछना है। वो आपको फॉर एग्जांपल कहता है कि 24 घंटे में आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। डू फॉलो है तो यहाँ पे आपने यस लिख देना है, डू फॉलो इस कॉलम में। तो इस तरह से आपने लिस्ट बनानी है। यूआरएल हमने लिख लिया, यहाँ पे यूआरएल पोस्ट कर लिया है। यूआरएल हमने पोस्ट किया है करके हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली है। अब किसी भी वेबसाइट को आप आएंगे तो वहाँ पे सम टाइम्स ऐसा होता है वेबसाइट को इंटरफेस पर लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस। ये इस वेबसाइट के लास्ट में जाना पड़ेगा हमें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने अबाउट अस लिखा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी लिखा होता है। तो उस पे आपने जाकर ओपन कर लेना होता है। यहाँ पे इसने बिजनेस न्यूज़ डेली वेबसाइट है, इसने इसका ईमेल दिया हुआ है information@businessnewsdaily। ये इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम लिस्ट में जाके पोस्ट कर देंगे। ये हमने लिस्ट में पोस्ट, ये कॉन्टैक्ट मेथड आ गया, ये यहाँ पे पोस्ट कर देंगे हम। उसके बाद आपने अगर यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाए, कॉन्टैक्ट मेथड मिल जाए तो ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट के ऊपर परफॉर्मा आ जाता है, फॉर्म आ जाता है, फॉर्म फिलअप करके भेजें, तो आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपने इसका फेसबुक का पेज ओपन कर लेना है। अगर आपने फेसबुक की आईडी आपकी सिस्टम में ओपन होगी तो आपने ओपन कर लेना है। ये ओपन हो जाएगा। इस पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है। आपने लिंक्डइन पर चले जाना है, ट्विटर पर चले जाना है, पिंटरेस्ट पर चले जाना है। तो वहां जाके आपने इसका ईमेल एड्रेस सर्च कर लेना है। सम टाइम ऐसा होता है आपको नहीं कहीं भी एड्रेस मिल रहा, तो आपने यहाँ लिखना है कॉन्टैक्ट अस।
आगे आपने वेबसाइट का यूआरएल शॉर्ट करके लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। इसमें आपने जस्ट वेबसाइट का नेम लिखना है, बिजनेस न्यूज़ डेली लिखना है आपने। इसे हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ये देखें अबाउट अस उन्होंने ये दिया हुआ है कि अबाउट अस में चले जाएं। यहाँ जाके हम इसे ओपन करेंगे तो ये ईमेल एड्रेस आ जाएगा इसमें। ये डिटेल लिखी हुई है। कॉन्टैक्ट मेथड के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ आप देखेंगे, इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा नीचे। ये आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, ये आ गया। आपको अगर कहीं से भी नहीं मिल रहा, आपको फेसबुक से भी नहीं मिल रहा, लिंक्डइन से भी नहीं मिल रहा, ट्विटर से, पिंटर से, कहीं से वेबसाइट पर भी नहीं दिया हुआ, तो आपने गूगल पर जाकर लिखना है कॉन्टैक्ट अस, आगे वेबसाइट का सिंपल नेम लिखना है, डॉट कॉम नहीं लिखना, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं लिखना, www नहीं लिखना, आपने सिंपल नेम लिखना है। लिखने के बाद आपने ये सर्च कर लेना है और यहाँ से वो निकाल कर आपने यहाँ लिख लेना है वेबसाइट में। समटाइम ऐसा होता है कि दो कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, उन्होंने दोनों लिख लेने हैं आपने। ये लिखने के बाद फिर आगे बारी आ जाती है कि हमने इनको चेक कैसे करना है, एसईओ मैट्रिक्स को। हमने यहाँ पर आपको एसईओ क्रैक ऐड करवाया था, आपने इस पर क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन हुई होगी जहाँ पे, वहाँ पे इसका पेज ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले देखना है कि गूगल कैच डेट क्या है। आपने जब भी क्लाइंट को वेबसाइट सेंड करनी है तो आपने उससे पहले इसमें एक्सटेंशन में वेबसाइट ओपन करके देख लेनी है कि इस पे फ्रेश आर्टिकल कब पोस्ट हुआ है। इसका मतलब है गूगल कैच डेट का कि फ्रेश आर्टिकल इसका 5 फरवरी 2023 को पोस्ट हुआ है। उसके बाद गूगल इंडेक्स इसका 2.24 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे गूगल इंडेक्स का, हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था 2.24, ये हमने लिख लिया है। जनरल वेबसाइट थी। अब हम इसकी एक्सटेंशन ओपन कर लेते हैं दोबारा। हमने ट्रैफिक देखनी है, ये ट्रैफिक जो है ये डेली की है और ये ट्रैफिक इसके जो ऊपर आ रही है 1.64 मिलियन, ये ट्रैफिक है वीकली। आपने जब क्लाइंट को सेंड करनी है तो आपने ये फ्रेश ट्रैफिक सेंड करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम इसकी मंथली ट्रैफिक ओपन कर लेते हैं। इसको आप ओपन करेंगे यहाँ से तो सैमरश का पेज ओपन हो जाएगा। आपने पेड टूल के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने यहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ पे के लिए वेबसाइट चेक होगी, आपने चेक कर लेना है। इसमें हमने कॉलम में जो चीज़ें दी हुई हैं वो सब ओपन हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी स्कोर बोलते हैं सैमरश वाले इसको, ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सैमरश की ज़बान में इसे बोलते हैं अथॉरिटी स्कोर, सैमरश से अथॉरिटी स्कोर बोलता है। ये देखें इस पर सैमरश डोमेन रैंक भी लिखा हुआ है, कि सैमरश डोमेन रैंक भी इसको बोल देते हैं। DR मीन्स के 72 है इसका, ये हम यहाँ पर 72 लिख देंगे। ये DR हो गया इस वेबसाइट का। अब हम इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। ये इसकी मंथली ट्रैफिक आ गई, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिखी हुई है। स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, इसमें आपको दो तीन चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको DR भी मिल जाएगा, अथॉरिटी स्कोर बोलते हैं इसे, अथॉरिटी स्कोर लिख लें या DR ही लिखें आप, क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़बान पर DR ही चलता है। तो ये AHREFS ने मुतारफ़ करवाया था, तो इसे इसकी ज़बान में, सैमरश की ज़बान में अथॉरिटी स्कोर बोलते हैं। ये इसकी मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गई, मंथ आगे लिखा हुआ है मंथली, ये है 4.2 मिलियन। तो हम यहाँ कॉलम में लिख देंगे 4.2 मिलियन। इस तरह से हमने ये ढूंढ लिया है। अब हमने इसका कंट्री का कॉलम भी बनाया था, इसमें हम कंट्री देखेंगे, वेबसाइट का कंट्री कौन सा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे जिस ऊपर जो कंट्री आ रहा होगा पहले नंबर पे, जिसकी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, ये वेबसाइट उसी कंट्री की होगी। इसमें US की वेबसाइट है, 42% ट्रैफिक जो इस पर आ रही है वो US से आ रही है। 1.8 मिलियन ये इसने शो करवाया हुआ है US की, ये वेबसाइट US की है, तो हम यहाँ पे कंट्री भी लिख देंगे US। अब इसका डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है आपने, डोमेन रेटिंग हमने चेक कर ली है DR, तो डोमेन अथॉरिटी चेक कर ली है मैंने। ये डिटेल सारी इसलिए लिखी हुई है ताकि बिगनर को समझ आ जाए। डोमेन अथॉरिटी के लिए हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे रॉबिन गुप्ता, मैंने आपको बताया था पहले भी, robingupta.com। आपने यहाँ पे 10 वेबसाइटों का इकट्ठा URL, आपने यहाँ से जाके जो चीज़ें नोट करनी है कर लेनी है। इसमें ये चीज़ें नोट कर ली हैं आपने।
डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे लिखना है आपने। डोमेन अथॉरिटी का यहाँ से आपने 10 लिंक पोस्ट कर लेने और आ जाने रॉबिन गुप्ता पे। यहाँ आप पोस्टिंग करेंगे 10 यूआरएल की तो वो आपको 10 के 10 का रिजल्ट इकट्ठा दे देगा। इसमें इसने चेकआउट किया हुआ है, इसने यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर और गूगल इंडेक्स। गूगल इंडेक्स भी वहाँ से मिल जाना है, आपने डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर को यहाँ से उठा लेना है। चेक करने के बाद आपने इसे चेकआउट कर देना है। जो आपने नहीं लेना वो आपने अनचेक कर देना है। करने के बाद गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। शीट पे वापस आके आपने डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे हम फर्जी लिख देते हैं, डोमेन अथॉरिटी लिख दी है। स्पैम स्कोर हम फर्जी इसका लिख देते हैं 1% है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमने यहाँ पे लिख दी थी इसकी। उसके बाद स्पैम स्कोर भी लिख दिया, डोमेन अथॉरिटी भी लिख दी है। ये इस तरह से आपने इस तरह से पुटअप कर देना है। बाकी जो इसका होगा लिस्ट मुकम्मल होने के बाद ये आपने दोबारा आगे यहाँ जब आपने क्लाइंट को शेयर करना है तो आपने यहाँ ये वाली वीकली ट्रैफिक चेक कर लेनी है। एसईओ क्वैक के थ्रू आके यहाँ पे गूगल इंडेक्स भी चेक कर लिया है हमने। यहाँ से आप इसे ओपन करके चेक करेंगे तो इसे दोबारा आ जाएंगे robingupta.com पे। यहाँ चेकआउट कर लिया है। हम यहाँ पे 10 लिंक पोस्ट करेंगे तो उसमें से हमें ये डिटेल मिलेगी। हमने ये फर्जी लिख दी है अभी फ़िलहाल। आप 10 लिंक वहाँ पोस्ट करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। ये हम आपको बताएंगे कॉन्टैक्ट ऑफ ईमेल एड्रेस जो है, ये आपने जब जिस डेट को ईमेल करनी है क्लाइंट को उसकी डेट लिखनी है। कॉन्टैक्ट टू का भी बता दिया था। इस तरह से मैंने बिगिनर के लिए बताया है कि ये सारी डिटेल ताकि समझने में आसानी रहे, समझ आ जाए आपको। वेंडर की प्राइस और क्लाइंट की प्राइस भी लिख दी है, वो भी मेंशन कर दिया। टैट का आपको बता दिया था कि टर्न अराउंड टाइम है, जिस टाइम में हमने आर्टिकल लेके आगे पोस्ट करना है ये वो टाइम है। डू फॉलो होगा तो आपने यस लिख देना है। इस तरह से ये हमने लिंक पोस्ट किए थे। हमने ये 10 लिंक फॉर एग्जांपल आपके लिए यहाँ पोस्ट किए थे। आपने यहाँ गूगल पर आना है वापस। शीट हमने इस तरह से ओपन करनी है। गूगल पर आकर आपने उस वाली आईडी को ओपन कर लेना है जिस आईडी पर आपका पहले कोई काम ना हो। शीट ओपन कर लेनी है। यहाँ से क्लिक करेंगे ये शीट ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपके लिए शीट तैयार की हुई है फॉर एग्जांपल मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए। सारा डाटा पुट किया हुआ है इसमें। यहाँ आके आपने लिस्ट रेडी कर लेनी है। लिस्ट रेडी करने के बाद आपने यहाँ से इसकी मे का कॉपी कर लेनी है। मे का कॉपी करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। उसमें से जाकर आपने ये ओपन हो जाएगा आगे। इसमें से जाकर आपने कॉन्टैक्ट, वेंडर टू कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट ऑफ ईमेल ये उड़ा देना है, इसमें से डिलीट कर देना है। इसे डिलीट कर देंगे यहाँ से कॉलम्स को। ये हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमारी शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम जाके वेंडर का जो प्राइस है, वेंडर की प्राइस हम डिलीट कर देंगे। वेंडर का कॉन्टैक्ट, वेंडर का ईमेल एड्रेस और उससे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिलीट करने के बाद हम ये भी डिलीट कर देंगे कॉलम वेंडर की प्राइस का। की प्राइस का कॉलम डिलीट करने के बाद क्लाइंट की प्राइस का आपने रहने देना है। इस तरह से हमारी शीट ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। आपने क्लाइंट को वेबसाइट की लिस्ट शेयर करने से पहले एक बार ट्रैफिक चेक कर लेनी है, गूगल इंडेक्स चेक कर लेना है इसका। आपने स्पैम स्कोर, DAPA ये सारी चीज़ें एक बार आपने फ्रेश कर लेनी है, चेक कर लेनी है, ताकि कोई भी, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो सेम नहीं रहती है, चीज़ें सेम नहीं रहती। इस तरह आपकी लिस्ट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आपने ओरिजिनल शीट का ख्याल करना है, इसे आपने ख़राब नहीं करना। अगर ये शीट आपकी डिस्टर्ब हो गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दोबारा से शीट आपको तैयार करनी पड़ेगी, दोबारा से सारा डाटा तैयार करना पड़ेगा। डू फॉलो भी हमने चेक कर दिया है। इस तरह से हमारी शीट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आपने इसको फ्रेश कर लेना है एक बार क्लाइंट को लिस्ट सेंड करने से पहले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने जो भी लेक्चर होता है, लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई होती है। वहाँ हम जाकर लाजमी चेक कर लिया करें ताकि आपको समझ आ जाए और आप साथ में काम स्टार्ट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा आपके लिए डिटेल में सारा कुछ लिख दिया होता है। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।